नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे लिखा हुआ है टाइम एक्सेल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी डेट एंड टाइम फंक्शंस की सीरीज चल रही है और उस डेट एंड टाइम फंक्शन सीरीज के अंतर्गत एक फंक्शन हमको मिलता है टाइम फंक्शन। तो आइए इस टाइम फंक्शन का क्या काम है एक्सेल सीट पर, टाइम फंक्शन क्यों बनाया गया है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हम लोग शीट नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है टाइम एक्सेल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग एक्सेल सीट पर टाइम फंक्शन को एक्टिव करते हैं तो वो हमसे 3 आर्गुमेंट मांगता है। पहला हावर मांगता है, फिर मिनट मांगता है, फिर सेकंड मांगता है। और इन तीनों चीजों को जब हम दे देते हैं, फंक्शन में लगा देते हैं, तो हमको एग्जैक्ट टाइम जो है वो हमको पता चल जाता है। तो टाइम फंक्शन के माध्यम से या टाइम फंक्शन के द्वारा हमको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है। और ये हमसे 3 आर्गुमेंट मांगता है, एक मांगता है हावर, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड। जैसे कि हमने आप लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने हावर के नीचे लिखा है 15 और मिनट के नीचे लिखा है 55 और सेकंड के नीचे लिखा है 58। इसका क्या मतलब है, जो कि लैपटॉप का फॉर्मेट होता है, जो कि हमारे लैपटॉप का फॉर्मेट 12 घंटे के हिसाब से सेव है। तो जैसे यहाँ पे हमने 15 लिखा है तो ये यहाँ पे 15 को 3 में कन्वर्ट करेगा, मतलब 3 समय दिखाएगा, टाइम 3 दिखाएगा। और आप लोग जानते हैं कि इस सेल के नीचे, इस हावर के नीचे हमने एक छोटा फेज सेल बना के रखा है, मिनट के नीचे हमने एक छोटा फेज सेल बना के रखा है और सेकंड के नीचे हमने छोटा फेज सेल बना के रखा है। इन सेल को बनाने से यह फायदा होता है कि जैसे कोई अगर हम दूसरा टाइम लिखते हैं तो केवल हमको इन सेल पर ही एडिट करना पड़ेगा और फार्मूले पर हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला हमको चेंज करके ऑटोमेटिक बताता रहेगा। जैसे देखते हैं, आइए इसी पे लगा के चेक कर लेते हैं। इक्वल टू टाइम, हमने टाइम फंक्शन को एक्टिव कर लिया है और टाइम फंक्शन हमसे 3 चीज मांग रहा है, पहला हावर, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड। आइए इसके मांगे हुए चीज को उसको देते हैं। हावर पे हमने दे दिया, ये वाला सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। और मिनट पे हमने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया। और सेकंड पे हमने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने 3 सेल को सिलेक्ट किया है, हावर, मिनट और सेकंड। इन तीनों सेलों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमको एक टाइम बताता है, टाइम शो करता है। देखिए, ये देखे ना, 15 को उसने 3 में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे PM लिख गया। जो कि अगर ये 12 हो गया हमारा दोपहर, और ये 15 दोपहर के हिसाब से गिनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे अगर हमने 15 की जगह 3 लिख दिया और इंटर प्रेस किया तो देखिए 3 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे AM हो गया। AM का मतलब इसलिए AM हो गया, जो ये 3 है, ये 3 हमारा लैपटॉप इस हिसाब से काउंट करेगा। ये 24 को मानता है रात को 12 बजे, रात को जैसे ही 12 बजता है तो 24 मानता है। और फिर 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 मानता है। ये जब दोपहर को 12 बजता है, 12 दोपहर से बाद ये PM में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 14, देखिए यहाँ पे 14 को 2 मान लिया PM में। तो अगर यहाँ पे कुछ हम चेंज करते रहेंगे, 55 की जगह हमने लिख दिया 45, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो बार बार हमको फंक्शन पे नहीं जाना पड़ेगा। सेल बनाने से ये फायदा होता है, सेल के नीचे बना लिया। अगर कोई हमसे दूसरा पूछता है तो सेकंड हो गया 55, सेकंड हमने 55 यहाँ पे बस किया, एडिट किया, फंक्शन ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ले लेगा। तो आशा करते हैं कि टाइम फंक्शन को ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, टाइम फंक्शन तो आप लोगों को आ गया होगा। हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टाइम फंक्शन बता चुके हैं। नमस्कार दोस्तों।